Hello students, today we will discuss about CFT, Crystal Field Theory. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक टॉपिक है। तो CFT जो हम देखने जा रहे हैं बेटा आज वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है, किस तरह से T2G और EG ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम बात करेंगे आज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है उनकी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ही एक नेम और दिया गया, वो क्या है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो जरा इसकी स्ट्रक्चर आप देखें। पहले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन है और सेंट्रल मेटल के आयन के अराउंड 6 लिगेंड उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन इन 6 लिगेंड में से 4 लिगेंड ऐसे हैं जो स्क्वायर शेप में है, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन यहां पर हुआ। जरा स्ट्रक्चर आप वहां देखें, सेंट्रल मेटल आयन है, एक लिगेंड यहां इस तरह से बॉन्डेड है, तो दूसरा लिगेंड जस्ट अपोजिट साइड यहां से इस तरह से बॉन्डेड है, यानी कि एक ही लाइन में है वो दोनों लिगेंड। क्लियर है? इस तरह से एक लिगेंड यहां पर है तो एक लिगेंड जस्ट अपोजिट साइड यहां पर। इस तरह से ये 4 लिगेंड मिलकर के एक स्क्वायर बना रहे हैं। हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर वाला जो प्लेन है इससे परपेंडिकुलर एक लिगेंड ऊपर की तरफ है और इसी स्क्वायर वाले प्लेन से परपेंडिकुलर एक लिगेंड नीचे की तरफ है। इस तरह का शेप बनता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। अगर इस स्क्वायर बाय पिरामिडल को थोड़ा हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चल रहा है बेटा कि जो लिगेंड है वो एक्सिस के अलोंग जुड़े हुए हैं। जरा वापस देखना, मैंने क्या बोला? एक लिगेंड यहां पर है और एक लिगेंड जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि एक ही लाइन में 2 लिगेंड। हो गया। तो मैं बोल दूं अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स एक्सिस बोल सकते हैं ना। अब दूसरा, अब थर्ड नंबर का लिगेंड देखना किस तरह से यहां जुड़ा हुआ है। तो ये जो लिगेंड है और ये वाला जो लिगेंड है इनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। स्क्वायर है तो 90 ही होगा बेटा ऑब्वियसली। तो 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ और एक्सिस भी 90 डिग्री पर होती है, हम जानते हैं। तो एक्स वाई जेड, ये आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, इसके अलोंग जो है लिगेंड यहां पर जुड़े हुए हैं। क्लियर यहां तक? अब ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो मेटल आयन के खुद के जो डी ऑर्बिटल है, पहले से प्रेजेंट जो डी ऑर्बिटल है, ये भी हम जानते हैं कि 2 टाइप के होते हैं, एक्सियल नॉन एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल उनको कहा जाता है जिनकी लॉब एक्सिस पर प्रेजेंट होती है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल उनको बोला जाता है जिनकी लॉब एक्सिस के बीच में होती है, बिटवीन द एक्सिस, वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हुए। मीनिंग ये है कि जब लिगेंड आ रहा है लॉन पे डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन को, तो वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है और उसको जो एक्सिस पर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जरा फिर देखना इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये टॉप व्यू देखे जरा आप यहां पर। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, जरा इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से यहां बनाता हूं कि ये बनाया मैंने मेटल, सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं। स्क्वायर बाय पिरामिडल देखना जरा, स्क्वायर शेप में, यानी कि 4 लिगेंड, 1 2 3 4, ये 4 लिगेंड मिलकर तो क्या बना रहे होते हैं बेटा? एक स्क्वायर बना रहे होते हैं। हो गया, स्क्वायर शेप में आ गया। और 2 पिरामिड है। अब एक लिगेंड जो है इस मेटल आयन के बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ बोल सकता है स्क्वायर से परपेंडिकुलर, जिसको हम यहां इस तरह से बना देते हैं, और एक इसी तरह से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। और यहां पर लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये लिगेंड बना दिए हमने। अब अगर मैं यहां ऐसा बोलूं कि ये जो लिगेंड है ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है या एक्स एक्सिस पर जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाला जो लिगेंड है ये माइनस एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है। तो एक्सिस पे ही रहे ना लिगेंड। इसी तरह से बोलूं मैं कि ये वाई एक्सिस है बेटा, कौन सा? ये वाई एक्सिस ले लिया, तो ये लिगेंड वाई एक्सिस पर जुड़ा हुआ है, तो बोल सकता हूं ये वाला जो लिगेंड है बिल्कुल सामने देखो जरा इसी एक्सिस पर, बोल सकता हूं ये माइनस वाई एक्सिस से आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि ये लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग जुड़ा हुआ है, तो बोला जा सकता है कि ये वाला जो लिगेंड है ये माइनस जेड एक्सिस से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल मीनिंग ये हुआ यहां पर कि जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। जो लिगेंड है वो क्या लेके आते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो डी ऑर्बिटल है पहले से इस मेटल के पास, उनके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। यानी कि जो लिगेंड है और मेटल आयन के पहले से प्रेजेंट जो डी ऑर्बिटल्स है, 5 डी ऑर्बिटल्स, उनके बीच में क्या होने लगता है? रिपल्शन होने लगता है। रिपल्शन से क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। तो इन 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। अब सिंपल सी बात यह है कि जो डी ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 2 तरह के डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक मैंने बनाया एक्स एक्सिस और एक बनाई मैंने वाई एक्सिस। मैं यहां पर जो ऑर्बिटल बनाता हूं, ये जो ऑर्बिटल बनाया ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? पहले तो बताओ ये एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है? ये है एक्सियल ऑर्बिटल। क्या नेम है वो 5 डी ऑर्बिटल में से? क्या कौन सा नेम है इसका? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? अब एक और मैं बनाता हूं, जरा फिर देखना। ये फिर से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये इस तरह से मैंने एक ऑर्बिटल बनाया।
तो ये जो मैं लॉब बना रहा हूं, ये जो ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये कौन सा ऑर्बिटल बना? ये बना DXY। आप देख रहे होंगे कि इसकी लॉब एक्सिस पर है और इसकी लॉब एक्सिस पर नहीं है। तो बता सकते हो किसको ज्यादा रिपेल किया जाएगा? जिसकी लॉब एक्सिस पर है उसको, या जिसकी लॉब बिटवीन द एक्सिस है उसको? तो सिंपल सी बात है, लिगेंड एक्सिस पर आ रहा है तो जो ऑर्बिटल उसको एक्सिस पर मिलेगा, जिस ऑर्बिटल की लॉब एक्सिस पर होगी उसको ज्यादा रिपेल किया जाएगा, और जिसकी लॉब एक्सिस पर नहीं है उनको कम रिपेल किया जाएगा। ध्यान रखना, रिपेल सबको किया जा रहा है, लेकिन किसी को ज्यादा रिपेल किया जा रहा है, किसी को कम रिपेल किया जा रहा है। इसका मतलब रिपल्शन अनइक्वल, और रिपल्शन अनइक्वल तो एनर्जी भी अनइक्वल, और अगर एनर्जी अनइक्वल हो जाए पांचों डी ऑर्बिटल की तो हम बोल रहे हैं वो डी जनरेट नहीं है। और अगर वो डी जनरेट नहीं है इट मींस उसमें क्या हो गई है? स्प्लिटिंग हो गई है। इसी को हम बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हरी बात समझ में? तो जरा वापस से जरा देखना कि ये जो एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म यूज की जाती है T2G और EG। ये जो ऑर्बिटल होते हैं dx² y² और dz², इनको कहा जाता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिनको ज्यादा रिपेल किया जाता है क्योंकि लॉब कहां है? एक्सिस पर है। तीन ऑर्बिटल हैं dxy, dyz, dxz, इनको कहा जाता है T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और इनको कम रिपेल किया जाता है क्योंकि इनकी लॉब एक्सिस पर नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि T2G की एनर्जी कम और EG की एनर्जी ज्यादा होती है जब लिगेंड अप्रोच करते हैं या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसी बात को जरा फिर से समझना कि जैसे कि हम बात करें, ये पांचों डी ऑर्बिटल जो भी सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है क्योंकि अभी लिगेंड नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डी जनरेट होते हैं, सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड आएगा ना, लिगेंड जब आता है तो सभी ऑर्बिटल को रिपेल करता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन सभी की क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। सबकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है बेटा। ये एनर्जी कब इंक्रीज होगी? लिगेंड की प्रेजेंस में, जब लिगेंड फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आ रहा है। ये अभी हमने लिगेंड की प्रेजेंस में भी पांचों डी ऑर्बिटल को सेम एनर्जी लेवल पर बनाया, बट एक्चुअल में ये सेम एनर्जी लेवल पर नहीं होते हैं। ये हमने उन पांचों ऑर्बिटल की एक एवरेज एनर्जी बनाई है। एक्चुअल में क्या होता है? इनमें स्प्लिटिंग होती है। दो डी ऑर्बिटल जो आप देख रहे हैं dx² y² और dz², उनकी एनर्जी ज्यादा, और तीन ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz की एनर्जी कम है क्योंकि रिपल्शन अनइक्वल था। ये जो है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का गैप है, T2G और EG के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आया, इसी एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल O। क्या बोला जाता है बेटा? डेल O कहा जाता है। डेल O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो T2G और EG के बीच में गैप प्रेजेंट है। क्लियर? इनका जो एवरेज एनर्जी हमने लिया है, जहां हमने पांचों को एक लाइन में दिखाया, एक एनर्जी लेवल पर दिखाया, इसी को बोला जाता है बैरी सेंटर। और इस बैरी सेंटर से ऊपर की तरफ जो हायर एनर्जी लेवल पर है, वो डेल ओ का कितना पार्ट है? 0.6। और इस एनर्जी, इस बैरी सेंटर से नीचे, एवरेज एनर्जी से नीचे जो पार्ट है डेल ओ का, वो कितना है? 0.4 डेल ओ। तो इस तरह से ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई, किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसी बात को जरा फिर से समझें कि क्या हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। 5d ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz², लेकिन सभी क्या होते हैं? सेम एनर्जी लेवल पर हैं। ये पांचों डी ऑर्बिटल यहां शो किए हुए हैं और सबकी एनर्जी क्या है बेटा? सेम, जब तक लिगेंड नहीं है। जैसे ही लिगेंड आता है इनकी एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। अब सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है बेटा, ये स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे पांचों डी ऑर्बिटल, और T2G और EG यहां पर बनेंगे। रिपल्शन अनइक्वल है, कुछ हायर एनर्जी लेवल पर रहेंगे, कुछ लोअर एनर्जी लेवल पर रहेंगे। ये ऑर्बिटल आप देख रहे हैं EG ऑर्बिटल, dx² y² एंड dz²। ये EG ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज्यादा है, जिनको ज्यादा रिपेल किया गया, इन्होंने ज्यादा रिपेल जो है फील किया है, ज्यादा रिपल्शन फील किया है। क्लियर है? तो इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जब स्प्लिटिंग हो जाती है, दो तरह के ऑर्बिटल बन जाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? यानी कि अब हम आते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडेशन फाइंड किया जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। यह तो फिक्स है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। लेकिन कौन सा हाइब्रिडेशन होने वाला है, ये देखें जरा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखेंगे। क्योंकि जो डी मेटल है, उसके जो डी ऑर्बिटल है, उनके पास पहले से भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है जरा उसको देखते हैं।
यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है n-1 d ऑर्बिटल्स में, जो पहले से प्रेजेंट d ऑर्बिटल और उनमें इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से फिलिंग होती है, ये दो एनर्जी पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी दो एनर्जी है? एक है डेल ओ यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और दूसरा है पीई यानी कि पेयरिंग एनर्जी। इन पर डिपेंड करेगा। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का वेरिएशन देखें। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीबीटी में बात कर चुके हैं हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड की कैटेगरी का। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होती है और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में डेल ओ की वैल्यू कम होती है। किससे बात कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये सब पेयरिंग एनर्जी से। क्लियर है? तो पेयरिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग या डेल ओ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, जिसकी जो वैल्यू कम रहेगी उसके अकॉर्डिंग वर्क हो जाएगा। जरा आप इसको समझते हैं कि क्या है। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग दोनों केस में होती है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, स्प्लिटिंग होनी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, या T2G और EG के बीच में गैप ज्यादा होता है। लेकिन यहीं पर हम बात करें वीक लिगेंड की, वीक फील्ड लिगेंड WFL, तो ये जो T2G और EG के बीच में आप गैप देख रहे हैं, ये गैप एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये गैप कम होता है। ये वाला गैप हम T2G और EG के बीच में बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम ये क्या बोल रहे हैं। ये डेल ओ की वैल्यू कम होने से, गैप कम होने से ऐसा क्या हो रहा है, गैप ज्यादा होने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पर क्या इफेक्ट आने वाला है, कितने ऑर्बिटल वैकेंट और कितने ऑर्बिटल फुल फील्ड, कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जरा एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसा कि D4। मान लीजिए आपको कोई ऐसा एग्जांपल दिया गया है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है बेटा? D4 बन रहा है। अब दो तरह के केस हम यहां पर लेंगे, एक लेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला और एक लेंगे वीक लिगेंड वाला। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में क्या डिफरेंस है आप वो समझ लें। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। डेल ओ यानी कि T2G और EG के बीच में गैप ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस। और अगर वीक लिगेंड हम लेते हैं तो ये डिफरेंस कम होता है, डेल ओ की वैल्यू कम होती है और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब जरा देखना, हम आते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे। पहले 4 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां आएगा जिसकी एनर्जी कम है, सेकंड इलेक्ट्रॉन वहां आएगा जो उसकी सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है, जो ऑर्बिटल। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस सेकंड इसी के पास में, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसलिए थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन भी T2G ऑर्बिटल में ही फिल होगा। अब आता है फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन इसमें, कि वो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां होगा। दो तरह की पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है, या तो हम इसी जगह फिल कर दें या फिर ऊपर, यहां पर ऊपर वाले ऑर्बिटल यानी कि EG ऑर्बिटल में लेकर के जाएं। ये आप देख रहे होंगे कि ये गैप ज्यादा होता है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है, ऐसा हमने VBT में पढ़ लिया था, लेकिन उसका रीजन वहां नहीं बता पाए थे। रीजन ये है कि डेल ओ की वैल्यू ज्यादा, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, पेयरिंग करानी पड़ती है। तो 1 2 3 और फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा इसी के साथ, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ऊपर ले जाने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये हो गया। अब इतना फिल करते आप बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। आप सामने देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर्ड हैं। चलिए यहां चलते हैं, वीक लिगेंड के बाद, वीक लिगेंड के केस में बात करते हैं। तो देखो जरा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां होगा, उसके बाद सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन इसी के पास वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि उसकी भी एनर्जी सेम ही तो है, और उसके बाद थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। क्लियर? ये हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की किस तरह से फिल किया। अब आते हैं हम वही फोर्थ नंबर के इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि हमको जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जो एग्जांपल दिया गया है बेटा, वो क्या है, D4 है। D4 में वो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, आप वापस देखना जरा। ये एक दो पॉसिबिलिटी आपके पास में है, या तो आप क्या करें, उस इलेक्ट्रॉन को यहां फिल करें, या उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले ऑर्बिटल यानी कि EG ऑर्बिटल में लेकर के जाएं। अब आप देख रहे होंगे कि डेल ओ की वैल्यू कम होती है कब, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिटल में फिल होता है, यानी कि EG ऑर्बिटल में फिल होता है। अब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद देख सकते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आप यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर भी निकाल सकते हैं, कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, किसको वो लिगेंड यूज करेगा, ये भी हम यहां से देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के एग्जांपल से आप कर सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जाती है।